दीदी मेवाड़ फोन मिला दीजिए, सत्ती भाई से बात करनी है। ठीक है, मिलाती हूँ। तीन नंबर पे जाओ। बाबा जी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी, ओके। हेलो मम्मी, भाई, बात क्या है मम्मी? भाई कुछ समझ में ना आ रहा है। ताकत सी फील हो रही है अंदर से, मन भी अजीब सा हो रखा है भाई। ऐसा लगता है किसी और की बॉडी है। और भाई डॉक्टर भी कुछ खास ना बता रहे भाई। हाँ तो नहीं होगा कुछ खास। तूने कंटिन्यू इतनी मेहनत करी है ना, तो शरीर में थकावट आ गई है बस। कुछ दिनों का आराम चाहिए होता है मांसपेशियों को। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई और कितना आराम करूं? 3 महीने बिना बचे स्टेट्स के, और एक पैसे को कॉन्फिडेंस ना आ रहा। ऐसा लग रहा है फायर ही नहीं है। भाई मुझे नहीं लगता मैं अब स्टेट्स में। मम्मी, सती का फोन है, ला मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, ये क्या हो गया मम्मी को? पर कब से प्रैक्टिस नहीं कर रही? तूने बताया क्यों नहीं मुझे कुछ? नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे उसके पास। कुछ नहीं हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है। वो इस उम्र की लड़कियों में ऐसा होता है ना, अचानक मूड चेंज। वहाँ कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मिस करता हूँ तुम दोनों को बहुत। हम भी मिस करते हैं। कोई काम कर, मौका लगे ना तो बाबा जी के दर्शन करा दे। एक बार माथे पे हाथ फेर देंगे ना, ठीक हो जाएगी वो। बड़े संत हैं। सही कहा तुमने, बाबा जी सच्ची में संत हैं, सब ठीक कर देंगे। और मुझे बताती रहना। बिल्कुल बताऊंगी। अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। हाँ, बाबा जी आपकी सदाई जाए। संभाल के आ, बैठ। कोच मैडम से मिलकर आ रही हूँ मैं। उन्होंने कहा कि कमजोरी होने पे प्रैक्टिस थोड़ी छोड़ देते, प्रैक्टिस करने का तरीका बदल देते ना बस। चल उठ जा। तो सती को क्या जवाब दूंगी मैं? परेशान था तेरे लिए वो। बोल रहा था कैसी है पम्मी, तेरे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं मैं उसे। उठ उठ मेरी शेर नन्नत, उठ उठ। जा ट्रैक सूट पहन ले और अपना मूड फिर से ठीक कर ले। कितनी फिट लग रही है तू। चल तैयार हो जा। जा। कम ऑन जॉगिंग। साइड रनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए मम्मी, क्या हुआ? पता नहीं कोच मैडम, थोड़ी सांस चढ़ रही है। अच्छा तू जा रेस्ट कर जाकर, आज का ओवर तेरा, ठीक है? जा रेस्ट कर।
Come on. जनाब, ये जो जमीन के कागजातों का ढेर है ना, इसमें एक पेपर इधर है, दूसरा पेपर जाने किधर है। असेंबल करते करते कुछ नहीं तो 5 दिन लग जाने हैं। तो ताऊ जो पहले समझ में आ रहा है वो उठा। उजागर, तुमने ये देखा? हर एक नाम के आगे कमांडर लिखा हुआ है। हाँ, ये लोग वो हैं जिनका शुद्धिकरण करके बाद में उनको कमांडर बना दिया गया। शुद्धिकरण? जनाब, ये शुद्धिकरण की चीज हो गई? पता नहीं, कुछ अलग लेवल का प्रमोशन लगता है। साधु जी, ये पेपर्स चेक करो ना, इसमें से कुछ काम का है तो जरा देख लो ढंग से। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब। ये 10 प्रमुख सेवादार, 1 प्रधान सेवादार, ईश्वरनाथ। देखा आपने? हाँ देखा मैंने। ये बाबा निराला को गद्दी दिए जाने के फैसले का डॉक्यूमेंट है। साधु ध्यान से देख, सबने साइन किया लेकिन ईश्वरनाथ ने नहीं। अब सवाल ये उठता है कि निराला को गद्दी मिली कैसे और ईश्वरनाथ माना क्यों नहीं? जनाब, ये मेरे हाथ को ईश्वरनाथ के नाम का पेपर लगा है। जमीन के पेपर है? आश्रम के? इन पेपर के हिसाब से तो आश्रम की पूरी जमीन ईश्वरनाथ के नाम है। क्या? यो क्या मसला है भाई? ये गुत्थी सुलझ रही है या और उलझ रही है? यानी आश्रम की सारी जमीन ईश्वरनाथ के नाम पर है और ईश्वरनाथ को छोड़ के 10 प्रमुख सेवादारों ने बाबा निराला को गद्दी देना मंजूर कर लिया। ईश्वरनाथ क्यों नहीं माना? होटल की सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से मोहनी का चीखते चिल्लाते हुए कॉरिडोर में आना जी, उसके पीछे पीछे भोपा का आना, फिर कविता का एक कमरे से झांक कर बाहर देखना और डर कर अंदर चले जाना जी, ये सारी बातें कुछ तो संकेत कर रही हैं। अब सोहिनी ने मुझे बताया था कि मोहिनी घर खरीदना चाहती थी सेटल होने के लिए। वो कुछ नताशा, साधु ने अपने कलीग से ईश्वरनाथ के बारे में पता करने के लिए बोला था ना, कुछ मिला उससे? हाँ, मैंने जाके बात की थी। जनाब, बड़ी लंबी उम्र है, उसी का फोन है। राम राम निहाल साहब जी। अच्छा, तो ईश्वरनाथ के नाम की कंप्लेंट भी हुई थी और उनकी बॉडी की शिनाख्त भी हो चुकी है। एड्रेस मेंशन होगा डेथ रिपोर्ट में। हाँ, उधर निहाल सिंह जी वो डेथ रिपोर्ट में एड्रेस मेंशन होगा। हाँ जी, हाँ मैसेज कर दो जी। ठीक है जी, बाकी सब बढ़िया, भाभी सही है जी।